प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रभु को फिर से इस रात्रि के वेले में, शाम के वेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करे। जो व्यक्ति उस बीमारी में पड़ा हुआ है, दुख तकलीफ में है, उसका जीवन वो बहुत ही निराशा में पड़ा हुआ है। लेकिन प्रियो, आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और यदि आप अपने जीवन में बहुत ही दुखित हैं तो आप परमेश्वर के सामने दीन बनिए, यानी आप छोटा बनिए और अपने पापों को अंगीकार करिए। क्योंकि प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के सामने अपने आप को अंगीकार नहीं करेंगे कि हम पापी हैं, तब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में दीन और नम्र व्यक्ति वही है जो अपने आप को कुछ नहीं समझता है, अपने आप को शून्य कर देता है। परमेश्वर चाहता है कि अपने आप को पूरे की तरह शून्य कर दीजिए, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि प्रियो, जब यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य किया कि दास का रूप धारण किया, यानी हमारे लिए वो दास बन गया, एक नौकर की तरह उसके सामने वो शून्य हो गया। क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह दीन है, हमारे लिए दीन बन गया, छोटा बन गया, नम्र बन गया। अपने आप को कभी नहीं समझा कि मैं परमेश्वर हूँ। तो प्रियो, हमें जब तक हम अपने आप को दीन नहीं करेंगे, नम्र नहीं करेंगे, अपने पापों को पश्चाताप नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन सकता है। तो आप कभी सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनना है? क्या हमारे जीवन में ऐसी गलती हो रही है? तो आप चाहते हैं कि हमारे परमेश्वर प्रार्थना को सुने, तो आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को पहले समर्पित कीजिए और प्रभु यीशु मसीह को यीशु के नाम से ग्रहण कीजिए और उस पर विश्वास कीजिए। तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा करता है, विश्वास करता है, परमेश्वर की निगाहें उस पर रहती है, उसका अनुग्रह उस पर उसी दिन से हो जाता है जिस दिन से वह परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करता है और अपना पुत्र पुत्रिया बना लेता है। तो आप चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर के संतान बने, तो आप उसके वचन के अनुसार चलिए। उसकी जो वचन आपको सुनाई जाती है अपने हृदय में रखिए। क्योंकि जब तक आप उसके वचनों में नहीं बनेंगे, परमेश्वर आपके साथ नहीं बनेंगे। यीशु मसीह का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो तुम चाहोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए, परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने, उसके आज्ञा के अनुसार चलिए, उसकी विधि के अनुसार चलिए। परमेश्वर हमें कैसे चलने के लिए सिखाता है, उस प्रकार चलेंगे तो परमेश्वर आपके हर एक दुख को, बीमारी को, परेशानी को खत्म कर देगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे वादा किया है और वह चंगा करने वाला खुदा है। वह बीमारियों के लिए आया, वो चंगों के लिए नहीं आया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जीवन को देने के लिए आया, ताकि हम लोग का जो जीवन नाश हो रहा है, जीवन बच सके। तो आप परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा करिए, विश्वास करिए और अपने जीवन को समर्पित कीजिए कि प्रभु, मैंने पाप किया है। जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं से प्रेम करता है जिसके जीवन में प्रेम, भलाई, कृपा, दया रहती है और सबसे बड़ी बात की पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ चलता है, तो परमेश्वर उसे प्रसन्न होता है। तो आप अपने जीवन को बदलिए, अपने आप को पवित्र करिए प्रभु के यीशु के नाम से। उस पाप को लहू के द्वारा वो शुद्ध करिए, पवित्र बनिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। अपने जीवन को बदलिए। आपका जो जीवन है यीशु मसीह के जैसे होना चाहिए। आप जब यीशु मसीह के जैसे बनेंगे तो परमेश्वर भी आपसे प्रसन्न होता है। पिता चाहता है कि हमारा पुत्र जो है वो सीधा मार्ग चले,
अच्छी राहों पे चले तो प्रियो हमारा पिता सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह है। तो आपको जो उसकी आज्ञा सुनाई जाती है, उसकी वचन जो आपको बताई जाती है, उस पे चलना सीखिए। आप यदि परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो उसके बातों को, उसके वचनों को सुनिए, कान लगाइए। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर भी आपको उस संकट से, विपत्ति से निकालेगा। क्योंकि जो दाऊद था परमेश्वर से प्रार्थना करता था, लेकिन वो भी उस संकट में पड़ जाता था, लेकिन वो प्रभु से प्रार्थना करता था और प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन लेता था। तो आप भी परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कीजिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो भी सवाल है, जो भी कठिनाई है, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। और आइए हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद ओ खुदा, राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा प्रभु, बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ। जो तूने फिर से हम लोग को इस रात्रि पर नहीं होती तो आज हम लोग प्रभु तुझसे बातें नहीं कर पाते, लेकिन खुदा तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा है। आपको जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है। खुदा प्रार्थना विनती करती हूँ हर एक परिजनों के लिए, भाई बहनों के लिए जो तेरी उपस्थिति में बैठे हैं, तेरी प्रार्थना को सुन रहे खुदा, तेरे वचन को सुन रहे खुदा। हम चाहते हर एक के जीवन में प्रभु जी ओ तू अपनी अनुग्रह कर प्रभु, दया कर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू दिनों पे दया करता है और उस कंगालों को प्रभु जी ओ घूरे पर से उठाकर प्रभु हम चाहते हूँ कि हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए और हर एक का जीवन बचे और तेरे नाम की स्तुति देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो खुदा हम चाहते हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए। जो भाई बहन वो गरीबी में हैं, अनाथे लोग, विधवाएं लोग हैं, उनका कोई सहारा नहीं प्रभु, हम चाहते हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, हर एक को दुष्ट शैतान के बुरी बातों से वो निकाल, ताकि शैतान की शक्तियाँ उन्हें अहिर न करने पाए। क्योंकि प्रभु तूने हमारे जीवन के लिए, हमारे दुखों के लिए, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे तू बलिदान हो गया। प्रभु हम चाहते हर एक प्रियजनों के जीवन में तू कार्य कीजिए प्रभु जी। वो दुष्ट के हाथों से बचा प्रभु, शैतान के बुरी बातों से निकाल, ताकि शैतान की शक्तियाँ उन्हें अहिर न करने पाए ना प्रभु जी। उनमें प्रभु जी अगुवाई मदद करना प्रभु जी, वो बरकत कीजिएगा प्रभु। खुदा हम चाहती हूँ हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए, हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, हर एक को दुष्ट आत्मा के शक्तियों से, शैतान के बंधन से बचा प्रभु, वो बीमारी से बचा खुदा। हर एक के जीवन में चाहती हूँ तू कार्य कीजिए। उस प्रभु जी हम चाहते हैं कि तू प्रभु हर एक के प्रभु घर परिवार में वो सुख शांति आनंद दे प्रभु जी, ताकि वो लोग प्रभु तुझ में बढ़ सके, तुझ पे विश्वास भरोसा कर सके। उनके जीवन में जिस वस्तु की घटी है तो स्वर्गीय भंडार से आशीष कर, तू ब्लेसिंग कर, ताकि और लोग तुझ में विश्वास भरोसा कर सके। तेरे बताए मार्ग के अनुसार चल से खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन को आपके लहू के बाण छिपाते हैं। हर एक कलिसिया परिवार को, ते दास दासियों को, लीडो पास्टरों को, दोस्ती परिवार को आपके लहू के बाण छिपाते हैं। आज की इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में चाहते हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दीजिए। शैतान के हर एक बुरी चाल से, लाल से विचार, शैतान के हर एक पाप, शैतान की शक्तियाँ उन्हें अहेर न करने पाए। क्योंकि प्रभु तू हमें छुड़ाने के लिए उस स्वर्ग धरती पे आया और हम चाहती हर एक का जीवन बचे और तेरे नाम की स्तुति कर सके। खुदा आज के इस रात्रि के बेला को, जीवन को, शरीर पे, आत्मा को आपके हाथों में ते धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना ऐश नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। खुल जाएंगी